अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। तो जनाब, आज मैं कुछ कमेंट्स के जवाब दे रही हूँ यहाँ पर, और हो सकता है कि वो आप लोगों के भी काम आ जाए। वो ये है कि किसी ने मुझसे पूछा है कि हारमोनियस यूनियन जो है वो हलाल है क्या, ठीक है, और इसके साइन क्या होते हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। तो जनाब, साइन जो होते हैं वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। इसके अंदर इस्लाम के हवाले से कोई स्पेशल कोई वो साइन नहीं होता कि जो है मतलब मैं बताऊँ कि कुछ ऐसा होगा मतलब। और हलाल की जहाँ तक रही बात, तो हारमोनियस यूनियन आप हराम या हलाल, वो आपको पता है कि कौन से तरीके हैं जहाँ पे आप हलाल हैं, और कहाँ कौन से ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आप हराम काम करते हैं, ठीक है। तो अब जब हलाल और हराम का हमें ऑलरेडी पता है, तो यूनियन अगर हमारा हारमोनियस भी है हमारे डीएम के साथ, तो आप उसको हलाल रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, आपके हाथ में है वो सब कुछ। क्योंकि आप जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब अपने डिवाइन से इतने कनेक्टेड हो जाते हैं, तो आपको खुद ही जो है आपकी सोल आपसे कुछ गलत होने नहीं देती, ठीक है। कुछ भी आप गलत कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपका बंदा मतलब आपका डीएम जो है वो आपके साथ यूनियन में है, हारमोनियस यूनियन में है, जैसे कि आप लोग मैरिड हैं अलग अलग पर्सन के साथ, अब और आप लोग अब हारमोनियस यूनियन में आ गए हैं, तो अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये हलाल है। तो जनाब, अगर आप इसको हलाल रखना चाहेंगे तो ये हलाल रहेगा, और अगर आप इसे हराम करना चाहेंगे तो ये हराम भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हमें क्लियरली पता है तो उस पर हम जो है वो क्या मतलब बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती कि अगर वो आपका डीएम है और अब आपका हारमोनियस यूनियन हो गया, तो अब आप जो है अ, तो आपको खुद ही मतलब अपने जो है रिलेशन की हदें पता होनी चाहिए कि मैं मतलब किस हद में रह सकती हूँ, या मतलब हमारा जो रिलेशन है वो हमने किस हद तक रखना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं सही लग रहा, तो ये भी मैंने कई दफ़ा बताया है कि बहुत सारे डीएफ होती हैं, वो ये कहती हैं कि नहीं, अगर हमें परमानेंट यूनियन नहीं मिलता है तो हमें हारमोनियस भी नहीं चाहिए, तो इट्स ओके। इसके अंदर भी मैंने ये चीज़ कही है कि अगर डीएफ इतनी पावरफुल हो चुकी है, अपने आप पर इतना उसने काम कर लिया और वो अपनी सिचुएशन में खुश है, या फिर वो मैनेज कर रही है अपना जो भी उसकी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो वो उसके अंदर बेशक वो हारमोनियस यूनियन जो है वो नहीं जो है वो अचीव करे, भले वो फिर वो, क्योंकि जब उसे यूनियन मतलब परमानेंट नहीं मिल रहा है, तो वो हारमोनियस में उसको रहना सही नहीं लग रहा कि मैं सिर्फ बात करती रहूँ उनसे, मैं वैसे मिलती रहूँ और बस शादी नहीं हो हमारी। तो ये फिर कहाँ की सही बात है, ठीक है। तो जो डीएफ ये सोचती हैं, तो वो बेशक जो है वो अलग रह सकती हैं, कोई मसले की इसके अंदर बात नहीं है। वो क्योंकि वो अपने खुद पे फोकस है, उनके अंदर इतनी जो है वो स्टेबिलिटी आ चुकी है कि वो अपने डीएम के बिना वो रह सकती हैं, उससे बात किए बिना उनका गुज़ारा हो रहा है ईज़िली। तो अब जो है वो कोई मसले की बात नहीं है, वो अपना आराम से वो अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से वो कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हारमोनियस यूनियन उन डीएफ के लिए जो है वो होता है, जो मतलब उनसे नहीं रहा जाता अपने डीएम के बिना। वो जानती हैं कि यार मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ इससे बात किए बिना, इससे दूर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। भले मेरी बातचीत ही हो, भले हम मिलना मिलाना हमारा ना हो, हम सिर्फ बात ही कर लें, तो इतना भी काफ़ी है। बस मेरे लिए इतना भी काफ़ी है कि बस उससे बात हो जाती है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर उनकी हेल्प मिल जाती है, वो कुछ सजेशंस दे देते हैं, कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो डीएफ सेटिस्फाइड रहती हैं कि बस ठीक है, वो हैं तो सही ना, मेरे मसले में, मेरे प्रॉब्लम्स में मेरे साथ तो है ना, मेरे दुख सुख में मेरे साथ तो है ना। तो बस इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा जब हमें कुछ नहीं मिल सकता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनियन जो होता है ना, जो हारमोनियस, ये उन डीएफ के लिए होते हैं जो ये चीज़ चाहती हैं कि थोड़ा-सा ही मतलब हमारा रहे, लेकिन ख़त्म ना हो। मैं जब चाहूँ, मुझे जब बात करने का मेरा मन करे तो मैं बात कर सकूँ, उनका मन करे तो वो भी बात कर सकें, ठीक है। बाकी हम लोगों को अपनी हदें मालूम होती हैं कि हमें किन हदों में रहना है, और किस तरह हमें मिलना है और कितना मिलना है। ये सारा कुछ जो है हमें अपने मज़हब के अकॉर्डिंग जो है वो करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें हमारे मज़हब ने भी बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, बता दी हैं कि क्या हलाल है, क्या हराम है। तो उस हिसाब से जो है वो हमें हमारे उससे चलना है। बाकी के जब हमारा हारमोनियस यूनियन होता है, तो ये होता ही जब है, जब दोनों बंदे अवेकन होते हैं, जब दोनों बंदे स्पिरिचुअल हो चुके होते हैं। तो जनाब, जब दोनों बंदे स्पिरिचुअल हो चुके हैं, तो वो जो है कुछ भी गलत काम करने से खुद ब खुद रुक जाएँगे। उनको रोक दिया जाएगा, डिवाइन उनसे कुछ गलत होने ही नहीं देगा, खुद ही नहीं होने देगा, ठीक है। भले वो मिलेंगे भी ना, अगर वो अकेले में भी मिल रहे हैं, तो उनकी डिवाइन उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनसे कोई गलत काम होने ही नहीं देगा, जिससे उनको बाद में
शर्मिंदा होना पड़े या फिर खुदा उनसे नाराज़ हो जाए। ठीक है, ये चीज़ मेरी आज़माई हुई बात है और ये चीज़ को मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि जनाब जब तक जो है आप लोग डिवाइन की प्रोटेक्शन में होते हैं ना, तो कोई मतलब आपके रिलेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो गलत होती है, जिसे आप या दुनिया गलत कहे। ठीक है, जो आपके दिल को लगे कि यार मुझसे गलत हो गया, मैंने गलत कर दिया, वो चीज़ आपसे होगी ही नहीं। क्योंकि अब आप लोग जो है मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे आ चुके हैं कि अब आपको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपका जो डीएम है उसे भी मालूम है। तो जहाँ आपको रुकना चाहिए वहीं पर वो भी रुकेगा, और जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही वो चीज़ उसको भी सही नहीं लगेगी। तो वो भी आपसे जो है वो बिला वजह की फालतू की या फिर जो नाजायज़ हैं वो डिमांड्स वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो हलाल है, जो हराम है, उसकी तमीज़ उसको भी होगी, और वो ना आपको इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं करेगा। ठीक है? तो ये पहचान होती है हार्मोनियस यूनियन की। ये नहीं है कि मतलब आप ये समझ रही हैं कि आपका तो जो डीएम है वो आ तो गया है, लेकिन वो आपसे डिमांड जो है वो कुछ और कर रहा है, और आप जो है वो अब डर रही हैं कि यूनियन अगर हो गया तो क्या मुझे अब उसकी ये बात माननी चाहिए। तो उसको आप चेक कर लें कि वो पूरा अवेकन हो भी गया है या वो सिर्फ़ ऐसे ही आया है। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी स्टेजेज़ ऐसी भी होती हैं कि डीएम सिर्फ़ चेक करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को उनकी अवेकनिंग स्टेजेज़ बताई भी हैं कि वो जब अवेकन हो रहे होते हैं तो उनको जब कहीं से नहीं सैटिस्फैक्शन मिलती है, तो वो हर चीज़ को जो है ना वो देखते हैं कि कहाँ मैं सुकून में हूँ, कहाँ जाकर मुझे सुकून मिल रहा है, किसके पास मुझे सुकून मिल रहा है। तो वही सब चेक करने भी बार-बार वो डीएफ की लाइफ में आते हैं। ठीक है? तो इसको यूनियन नहीं समझें आप कि ये यूनियन हो गया। यूनियन वो होगा कि जब वो बराबर से जो है वो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक वो बिल्कुल करेंगे, आपके लिए वो बराबर से एफ़र्ट करेंगे जैसा कि आप करते आए थे। जो फ़ीलिंग आपके दिल में उनके लिए है, जो रिस्पेक्ट आपके दिल में उनके लिए है, वो भी उनके दिल में भी वैसा ही होगा। ठीक है? वो भी आपके घरेलू ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे कि आपके ऊपर कोई उँगली ना उठा दे, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए मेरी वजह से, कि मतलब वो अपने डीएफ को प्रोटेक्ट करते हैं बाकायदा, कि वो नहीं चाहते कि डीएफ की ज़िंदगी ख़राब हो या उसके साथ कुछ गलत हो। ऑलरेडी वो मैरिड है, उसका हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उसकी फैमिली के ऊपर जो है मतलब कोई ऐसा कुछ हो कि वो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। ठीक है? तो जो अवेकन डीएम होते हैं, जो हारमोनियस यूनियन के अंदर जब वो आते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों का बाकायदा ख़्याल रखते हैं, और जितनी ज़रूरत होती है रिलेशन में उतना ही वो आपसे जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो है वो उनकी कोई ऐसी चाहत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें भी पता है कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग जो है वो डरा ना करें, ना इस चीज़ से वो सोचा करें कि अब जो है वो मतलब हार्मोनियस यूनियन हो गया तो डीएम जो है वो कोई भी ऐसी डिमांड अगर कर रहा हो जो मतलब लग रहा हो कि यार ये जो है हराम है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, वो हराम चीज़ आपसे डिमांड करेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपका डीएम है और वो भी अवेकन है, स्पिरिचुअल है, उसके दिल में भी खुदा का खौफ है, वो गलत काम करने से हमेशा रोकेगा, उसको रोक दिया जाएगा। उसके खुद ब खुद उसके अंदर सिर्फ़ अगर वो आपसे मिलेगा भी, बात भी करेगा, उससे मिलने की बिल्कुल चाहत होती है, बिल्कुल बात करने की भी चाहत होती है, अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो मिलेगा, बातचीत करेगा, आपके साथ बैठेगा, टाइम स्पेंड करेगा और चला जाएगा। 5-10 मिनट से ज़्यादा वो आपको टाइम भी नहीं देगा। ठीक है? क्योंकि उसको पता है इससे ज़्यादा रुकना मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है, और शायद कोई आ जाए या कोई देख ले तो डीएफ की ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है। ठीक है? तो वो इन चीज़ों का भी ख़्याल करता है, और वो बस अपने आप को सैटिस्फाइड करके आप मिलके अपनी जो है वो एनर्जी को बैलेंस करके और वो जो है वो चला जाएगा। कोई आपके साथ इस तरह की डिमांड न वो नहीं वो रखेगा कि जिससे आपको लगे कि यार ये गलत है और मैं कैसे ये करूँ। ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की, और मैं इस जवाब को जो है वो क्लियरली आप लोगों को मतलब खोल के नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। ठीक है? और डीएफ ज़्यादातर उसी हवाले से डरती है, क्योंकि जब उसे पता है कि यहाँ निकाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती, तो फिर क्या मतलब है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ को जो है क्लियर कर दिया है कि वो चीज़ें जो आपको लगता है कि गलत हैं, गुनाह में जाएँगी, हराम में जाएँगी, तो वो आपका डीएम भी आपसे जो है वो डिमांड नहीं करेगा। ठीक है? और बग़ैर डिवाइन की मर्ज़ी के जो है आप लोग का कोई ऐसा मामला जो है, कोई ऐसे काम आपके नहीं होंगे खुद ब खुद। ये चीज़ आप लोग खुद भी आज़माएँगे अपनी जर्नी के अंदर, खुद भी आप लोग देखेंगे कि यार ये चीज़ वाक़ई में होती है। जब आपका मिलना होता है वो भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड होता है बिल्कुल। किसी की आँख, नाक, कान कुछ नहीं देख सकता जब आपका डीएम आपसे मिलने आता है, खुद ब खुद
पर्दे गिर जाते हैं, खुद ब खुद आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है डिवाइन की तरफ से, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड मीटिंग होती है। इसके अलावा जब तक आपका डिवाइन नहीं चाहेगा आपकी मीटिंग होगी भी नहीं, चाहे आपने कितना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया हो कि अब मैं मिल लूँ, अब मैं बुला लूँ, अब मैं ये कर लूँ या मैं मिलने चली आऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब जनाब यहाँ पर ये चीज़ हो गई है कि आपने साइन उन्होंने मुझसे साइन भी पूछे थे, तो साइन तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बनाए हुए हैं, वो आप चेक कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि स्पेसिफ़िक कोई ऐसा साइन नहीं होता, बस यही होगा कि वो शख़्स जब आपका यूनियन होगा तो मतलब खुद ही आप इतनी ऐसी एनर्जी में होंगी कि आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको कोई ख़ास इंतज़ार रहा होगा, ना होगा कि वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा, वो कब आ रहा है। खुद ब खुद सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो है वो होती चली जाएँगी और ईज़िली होती चली जाएँगी, क्योंकि अगर आप खुद पर फ़ोकस हैं, अपने आप पर फ़ोकस हैं और अपने कामों में तवज्जो दे रही हैं, सारी चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है, तो बस फिर खुद ही सब कुछ होगा। तो इसमें आपको कोई परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? और दूसरा कि ये है कि अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग जो है वो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपका सवाल ले लूँगी और फिर से कवर कर दूँगी, ठीक है? जो भी कन्फ्यूज़न हो वो मुझे आप बताइएगा और जब तक के लिए आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।